नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं कंपनी के बारे में जिसका नाम है सिंसिक टेक टेक कंपनी, सिंसिक टेक लिमिटेड। प्रोनाउंसिएशन आप कुछ भी कर सकते हैं, CEINSYS, सिंसिक टेक लिमिटेड, या इसको अगर शॉर्ट में कहें तो हम कह सकते हैं CTL। क्या कह सकते हैं सर? CTL। इस कंपनी के बारे में बात करते हैं और कंपनी के बारे में सारा कुछ फंडामेंटल डिटेल करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, सारा कुछ एनालिसिस करेंगे। और कंपनी को मैंने इसमें 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले बताऊं कंपनी क्या काम करती है, उसके बाद कंपनी का फ्यूचर क्या है, उसके बाद फ्यूचर प्लान क्या है, उसके बाद कंपनी के पास ऑर्डर बुक क्या है, उसके बाद कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल क्या है, उसके बाद कंपनी का कुछ नेगेटिव फैक्टर्स क्या हो सकते हैं वो बताऊंगा, और उसके बाद अंत में अपनी राय दूंगा। तो अगर आपको सारा कुछ समझ में आए, अगर सारा कुछ आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस। अगर देखा है मैं आपको तो 1 साल में 380% का रिटर्न दिया है, 2 साल में 1253% का रिटर्न है, 5 साल में 2693% का रिटर्न है। वहीं अगर 1 वीक की बात की जाए तो 11.5% का रिटर्न है। 1 डे की बात की जाए तो 5.0% का रिटर्न है। ठीक है सर। उसके बाद अगर हम बात करें कंपनी, सबसे पहले हम देखें कंपनी करती क्या है। अगर कंपनी करती क्या है तो वहां चलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कंपनी की वेबसाइट पे। अब हमारी कंपनी की वेबसाइट पे जहां मैं आपको थोड़ा सा अगर मैं अपने शब्दों में बताऊं तो कंपनी जो काम करती है वो कंपनी काम करती है तो मैपिंग सेक्टर में काम करती है, मैपिंग सेक्टर में। उसके बाद कंपनी जो काम करती है वो काम करती है, देखो, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कंपनी करती है। उसके बाद टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रदान करती है और एनर्जी सेक्टर को ही मैपिंग करती है। ठीक है, ये तो आईटी सेक्टर की कंपनी है जिसके ये काम काज है। अगर हम बात करें तो देखो 26 साल से ये प्रूवन परफॉर्मेंस कंपनी है, 200 प्लस कस्टमर है इसके, 1200 प्लस डेडिकेटेड एंड टेक्निकल क्वालिफाइड एम्प्लॉइज हैं इसके। और यहाँ अगर देखा जाए तो प्योर प्ले सर्विस कंपनी है। और ग्लोबल अगर फुटप्रिंट की बात की जाए तो ग्लोबल में यूएस, यूरोप और इंडिया में ये कंपनी प्रेजेंटेड है। उसके बाद अगर हम देखें तो देखो बाटर नेटवर्क में थोड़ा सा और मैं आगे दिखाऊंगा ये चीज तो आपको। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, 88K प्लस माइल्स के इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है कंपनी के, 31K प्लस माइल्स के बाटर नेटवर्क है कंपनी के, 650 के माइल्स के इसके हाई रेजोल्यूशन इमेज डाटा है और बिजनेस इंटेलिजेंस है। उसके बाद 2.2 MN स्क्वायर फीट के इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कंपनी का जो कामकाज है वो इस प्रकार का कामकाज है कि एक फ्यूचर ओरिएंटेड कामकाज है। और कंपनी, और मैं आपको बताऊं, कंपनी को लगातार, कंपनी काफी समय से काम कर रही है लगातार। कंपनी को 2009, 2010, 2008, 2011, 12 लगातार कंपनी को प्राइज भी मिलते रहे। उसके बाद अगर कंपनी की बात करें तो 2013 में, कब सर? 2013 में कंपनी ने केन्या में भी अपना एक वो खोला जिसमें दक्षिण अफ्रीका के लगभग 18 देशों के लिए इन्होंने GIS प्रौद्योगिकी भागीदार बना। उसमें केन्या के साथ भी इन्होंने हस्ताक्षर किए। तो कंपनी ने 2017 में, इससे पहले अगर कंपनी की बात करूं तो इससे पहले कंपनी का जो नाम था वो नाम था ADCC। क्या नाम था सर? ADCC इन्फोकैड और प्राइवेट लिमिटेड, इन्फोक्रेड प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम था। लेकिन क्या हुआ, 2017 में इसने बोनस शेयर जारी की और 2017 में ही इसने कंपनी के नाम अपना बदल के क्या कर दिया, सिंसीटेक, CTL, जो मैं शॉर्ट में थोड़ा कह दूंगा अगर इसको तो CTL, ये नाम हो गया कंपनी का। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे देखो थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो जाएगा लेकिन आपको समझने को सारा कुछ मिलेगा कि कंपनी क्या है, कंपनी क्या काम करती है। जियो स्पेसिकल इंटेलिजेंस में भी, एनर्जी में काम करती है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो देखिए। अब यहाँ कंपनी के ओवरव्यू पे आए तो देखिए इसको आप थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा, इसको आप थोड़ा पढ़ के देख लेना। जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये देखिए कंपनी जो है, अब कंपनी के मैंने 2 बात आपको बताई थी कि 2 भागों में जो काम करती है, एक तो जियो स्पेसिकल इंजीनियरिंग सर्विस में काम करती है, टेक्नोलॉजी सर्विस में ये टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन हो गए उसके बाद मैपिंग से 81% का रेवेन्यू आता है कंपनी का। ठीक है, यहाँ अगर बात करें तो जियो स्पेस इंजीनियरिंग बात करें तो देखो एनर्जी, बाटर हो गया, एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, उसके बाद AEC हो गया। और इधर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस की बात करें तो व्हीलर्स हो गए जिसमें कि आपके EV भी हैं। ठीक है सर, पैसेंजर कार्स भी हैं, उसके बाद कमर्शियल व्हीकल भी हैं। ठीक है, उसके बाद ऑफ हाईवे व्हीकल्स भी हैं। तो कंपनी का जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस में भी काम करती है और ये जो मैंने आपको बताया जियो स्पेस इंजीनियरिंग सर्विस में भी काम करती है। ठीक है, अब हम चलते हैं कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल देखते हैं। ये तो मैंने बताया कंपनी क्या काम करती है, क्या नहीं करती है, आपको समझाने का प्रयास किया थोड़ा। और अगर यहाँ आप पढ़ना चाहें तो आप आगे भी पढ़ सकते हैं, इसको पॉज करके वो आप देख सकते हैं, काफी बड़ा है सर, इसको आप आगे देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको केवल उतना ही बताऊंगा। अब चलते हैं कंपनी क्या और कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल पे चलते हैं।
अब हम आते हैं इसके जो आपका फ्यूचर प्लान है या फ्यूचर है वो क्या है इस कंपनी का, वो देखते हैं। देखो कंपनी जो है सबसे पहले ये इसमें कोई 4 भागों में बटा है, जो GIS वर्टिकल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसमें कि ये देखो कंपनीज इज लीवरेजिंग ऑन द इंडियाज प्रोजेक्टेड जियोग्राफिकल मार्केट ग्रोथ, जिसका अनुमान है CAGR 13.5% से, जो कि 2025 में बढ़ सकता है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, उसके बाद आपके ये की एक्विजिशंस हैं, सपोर्ट फ्यूचर ग्रोथ है, जिसमें कि ये सारा कुछ बताया गया है। टेक्नोलॉजी वर्टिकल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर इसको आप पढ़ सकें तो आप पढ़ सकते हैं अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है तो। ठीक है, वैसे कंपनी का फ्यूचर भी काफी अच्छा नजर आ रहा है और फ्यूचर के बेस पर ही कंपनी काम कर रही है। देखो, फोकस्ड ऑन टैपिंग द ग्रोथ एवेन्यू इन द स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर एज इंडिया एम टू एड ओवर 340 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 2030 तक। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये उसके बाद अगर यहाँ थोड़ा सा और आगे हम थोड़ा सा चलें, यहाँ पे देखिए आप, कंपनी फोकस ऑन द कैपिटलाइजिंग ऑन द सस्टेनेबल फंडिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडिंग द गवर्नमेंट इनिशिएटिव सच एज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जल जीवन मिशन। ठीक है, तो ये जो कंपनी का जो फ्यूचर है जिसमें कंपनी काम कर रही है बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हम आगे चलते हैं तो आगे हम इसके फंडामेंटल चलते हैं, आगे फंडामेंटल चलते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है उस पर चलते हैं। अब हम आते हैं कंपनी के फंडामेंटल पर। अगर फंडामेंटल को देखें, देखो 3,000 करोड़ की 3,500 करोड़ की कंपनी है और 3,500 करोड़ करंट प्राइस चल रही है 2011 की। ठीक है, पी रेशियो अगर देखा जाए तो 77 का पी रेशियो है, और इंडस्ट्री अगर पी देखते हैं तो कितना है, पी रेशियो 1.30 है। ठीक है, इंडस्ट्री भी अभी आएगा। आरओसी अगर आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें तो 22.4 और 16.2 की है सर। ठीक है, कोशिश की थी मैंने सर वीडियो छोटा बनाने की, लेकिन क्या है कि छोटी वीडियो है, 5-7 मिनट में कुछ भी कवर नहीं हो पाता है। उसमें मैं केवल आपको आरओसी, आरओई और पीईजी और यही बता पाता हूँ, जो कि कंपनी काम क्या है, क्या काम फ्यूचर क्या है, वो सारा कुछ कवर नहीं हो पाता है। तो अगर आप के पास अगर शेयर है और आप अगर इसमें इन्वेस्ट करने की सोचना चाहते हो तो वीडियो को जब पूरा देखें, उसमें आपको सारा कुछ पता चलेगा, पूरी डिटेल पता चलेगी कि हमें करना क्या है, कंपनी किस प्रकार की है, अगर इस कंपनी को आप तलाश रहे हैं तो। आरओसी आरओई अगर देखें तो 22.4 की और 16.2 की है। उसके बाद अगर फेस वैल्यू का अगर देखा जाए 10 की फेस वैल्यू का स्टॉक है। ठीक है सर, यहाँ पे अगर बात करें पीजी रेशियो की बात करें तो 1.30 का पीजी रेशियो है। अगर पीजी रेशियो के हिसाब से स्टॉक थोड़ा सा महंगा है। ठीक है, क्योंकि हम बताते हैं कि एक से अधिक पीजी रेशियो अगर होता है तो कंपनी वहां पे थोड़ी, अगर एक से अधिक होता है तो कंपनी वहां ओवर वैल्यू हो जाती है, और एक से कम होता है तो कंपनी आपकी थोड़ा सही मिलती है। तो ठीक है, 1.30 कोई ज्यादा भी नहीं है। इंडस्ट्री पी की देखा जाए तो 44 का इंडस्ट्री पी है, और उसका स्टॉक का पी कितना है, 70 का पी पे ट्रेड कर रही है स्टॉक। ठीक है, तो ज्यादा महंगा यहाँ से भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा महंगा है। उसको अगर हम छोड़ दें, डेब्ट टू इक्विटी अगर देखें तो कर्जा कंपनी के पास बिल्कुल ना के बराबर है। आपका 0.05 का कर्जा है, 0.05 का। ईपीएस देखा जाए तो 27.8 का ईपीएस है। पेट्रोस की स्कोर की बात करें तो 8 का पेट्रोस की स्कोर दर्शा रहा है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। पेट्रोस की स्कोर में 9 अंक होते हैं, जो कि आपको 8 अंक मिल रहे हैं, कितने में से, 9 अंकों में से 8 अंक मिल रहे हैं, जो कि आपको दिखा रहा है कंपनी कितनी जबरदस्त है। आगे की बात करें, अब देखिए, अब एक मेन बात आती है, कंपनी में 14.6% का डेट है। ये जो प्लेज परसेंटेज है, मतलब प्लेज परसेंटेज का मतलब ये हो गया, थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा इसको, कि प्लेज परसेंटेज शेयर धारक जो होते हैं, मतलब प्रमोटर जो होते हैं, प्रमोटरों ने अपने शेयर को प्लेज कर रखा है, किसके लिए, लोन वगैरह लेने लिया हुआ उन्होंने, उसके लिए उन्होंने शेयरों को प्लेज कर रखा है। ठीक है, कितना, 14% की प्लेज है। थोड़ा सा आगे आगे चर्चा कर दूंगा इसकी में। और सेल्स ग्रोथ अगर देखी जाए तो 5 साल की सेल्स ग्रोथ 7.47% है, और अगर 3 साल की सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 10.9% है, जो कि लगभग या तो 12% या 13%। अब देखते हैं आगे कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि छोटी कंपनी है, देखें आगे इसकी ग्रोथ कैसे होती है, वो थोड़ा आगे बात करेंगे। उसके बाद प्रमोटर की होल्डिंग अगर देखी जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 51.9% की है। ठीक है, अगर आगे हम देखते हैं करंट रेशियो 3.05 का है, तो ये करंट रेशियो जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर रिजल्ट पे भी थोड़ा नजर डाल लें तो रिजल्ट पे देखने के बाद हम देखते हैं, ये देखिए आप, रिजल्ट अगर देखते हैं कंपनी के, अगर रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखते हैं तो थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट पे आते हैं, जो कि सितंबर 2021 से इन्होंने दिए। 21 से अगर यहाँ से देखते हैं सेल्स, तो 54 करोड़ की सेल्स अब बढ़कर कितनी हो गई है, 54 करोड़ की सेल्स बढ़ के 90 करोड़ पे पहुंच गई है। उसके बाद अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये एक सीक्वेंस भी नजर आता है, जो कि आपका कभी 3%, 21%, 17%, 19%, 18%। ठीक है सर, यहाँ पे अगर थोड़ा और अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए
टैक्स कंपनी का नहीं सर, नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 12 करोड़, 12 करोड़, 10 करोड़ और ये 5 करोड़ के इस प्रकार के नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये थोड़ा कम है, क्योंकि अन्य अगर कंपनियों देखा जाए जो कि इसके समकक्ष कंपनियां हैं तो उसमें आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 30 या 35-40% के आसपास मिलेगा। तो थोड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे 19% का और जो 17% का आ रहा है वो वहाँ कम है। अगर साल दर साल का प्रदर्शन भी देखें तो साल दर साल के प्रदर्शन में भी सेल्स जो है आपकी अब 253 करोड़ 305 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, और जो कि अगर हम देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो वो 17% और 18% के आसपास है, ठीक है। ओवरऑल कंपनी का प्रदर्शन ठीक ठाक नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट भी 46 करोड़ का, 35 करोड़ का, 31 करोड़ का, 10 करोड़ का, 2 करोड़ का, ठीक है सर। अब ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो रहा है कि ये 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ और यहाँ पे फिर 31 करोड़, 35 करोड़, 46 करोड़ का। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो सेल्स कंपाउंड सेल्स ग्रोथ अगर 3 साल की देखी जाए तो 11% पे काम कर रही है, ठीक है। और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 161% पे, स्टॉक का सीएजीआर 3 साल में 118% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल में 14% की है, ठीक है सर। उसके बाद आगे चलते हैं बैलेंस शीट पे। अगर बैलेंस शीट पे नजर डालें तो रिजर्व कंपनी के पास 28 करोड़ से रिजर्व बढ़ के 348 करोड़ हो गए। उसके बाद अगर देखते हैं तो फिक्स्ड एसेट कंपनी के पास 26 करोड़ से 76 करोड़ के हो गए, ठीक है सर। आगे और नजर डालें यहाँ पे तो अब देखिए आप आए डेब्टर डेज, इन्वेंट्री डेज और डेज पेबल ऑफ वर्किंग कैपिटल डेज में, जो कि यहाँ पे आप देखिएगा डेब्टर डेज 143 दिन के हैं और इन्वेंट्री डेज 8 दिन के हैं, डेज पेबल 610 दिन के हैं, ठीक है। अब देखिए आप ये 610 के जो डेज पेबल हैं इनको मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो वर्किंग डेब्टर डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेबल और वर्किंग कैपिटल साइकिल्स, कैश कन्वर्जन साइकिल, ये सारे के सारे 90 डेज के अंदर होने चाहिए। कितने सर? 90 डेज के अंदर, ठीक है। 90 डेज के अंदर जब सारे कुछ होते हैं तो इनका कामकाज हमें सही पता चलता है कंपनी। अब डेज पेबल की बात करें तो डेज पेबल क्या होता है? डेज पेबल होता है ये जो वो अमाउंट होता है जो कि अपनी कंपनी कितने दिनों में अपने फाइनेंसियर्स को या अपने अपने जो देनदार वगैरह हैं उनको कितने दिनों में, या जो जो वेंडर्स वगैरह हैं उनको कितने दिनों में पे कर पाती है, ठीक है। तो ये 600 दिन का आ रहा है, इसको भी 90 दिन के होने चाहिए। वर्किंग कैपिटल डेज 145 दिन का आ रहा है, तो इसको कंपनी को थोड़ा और मेंटेन करना पड़ेगा, तब कंपनी आगे की ओर और जाएगी। अब चूंकि देखिए एक 3000 करोड़ के आसपास ही कंपनी, थोड़ी बहुत तो कमियां कंपनी में रहती हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ शेयर होल्डर पैटर्न में देखें तो पैटर्न की अगर बात करें शेयर होल्डर की, तो ये देखिए एक यहाँ से दिखाओ, देखो 75% का प्रमोटर की होल्डिंग थी जो कि घट के अब यहाँ पर कितनी आ गई है? ये आ गई है लगभग 58.61% ही, ठीक है सर। लेकिन यहाँ पर फिर प्रमोटर ने अपना माल घटाया जो कि 55.35% थी, 55.35% थी। यहाँ पे फिर प्रमोटर ने अपना माल घटाया और 51.86% से, लेकिन ये माल किसके पास गया? ये माल एफआईआई के पास आया, ये अच्छी बात है। अगर यहाँ पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का थोड़ा सा माल कम हुआ और पब्लिक का माल ये भी एफआईआई के पास ही पब्लिक का माल गया, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है कि एफआईआई ने एंट्री ली, एक स्ट्रॉन्ग हाथों में माल गया, एक मजबूत हाथों में ही कंपनी का माल प्रमोटर ने जो अपना माल हटाया। लेकिन एक चिंता की बात यह है कि प्रमोटर की होल्डिंग्स लगातार कम होती जा रही है। अब दिसंबर का हमारे पास डाटा नहीं है, अगर दिसंबर का डाटा और हो तब ये पता चलेगा कि ये प्रमोटर की होल्डिंग सेम ही रही है या यहाँ से फिर 50% से भी कम तो नहीं रही है, क्योंकि जब प्रमोटर की होल्डिंग 50% से भी कम हो जाती है, कितनी सर? 50% से भी अगर कम प्रमोटर की होल्डिंग्स होती है तो वहां पे प्रमोटरों को कंपनी के अपने निर्णय लेने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब थोड़ा सा और अगर बात करता हूं तो, क्योंकि सर वीडियो फिर लंबा होता है, अगर थोड़ा सा और अगर मैं बात करता हूं तो उसको देखिए। अगर यहाँ हम बात करें थोड़ा सा, अगर मैं ऑर्डर बुक आपको दिखाने का प्रयास करूं, जो कि मैंने अपने तीसरे पार्ट में बताया था कि ऑर्डर बुक कंपनी की, देखो 30 जून 2024 के अनुसार, 30 जून के अनुसार कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक थी लगभग 748 करोड़ की ऑर्डर बुक थी। लेकिन जो मेरे पास अभी मैंने गूगल पे और इसको डाटा देखा था तो लगभग अक्टूबर के आसपास, लगभग कितना, अक्टूबर के समय में कंपनी के पास 1000 करोड़ की ऑर्डर बुक थी। कितनी सर? 1000 करोड़ की ऑर्डर बुक, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो 30 जून की ऑर्डर बुक दी है, लेकिन गूगल के डाटा के अनुसार इनके पास 1000 करोड़ की ऑर्डर बुक थी, जो कि आप ये देखिए कंपनी का मार्केट कैप 3000 करोड़ का है। कितना सर? 3000 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी के पास ऑर्डर बुक की अगर बात की जाए तो 1000 करोड़ की ऑर्डर बुक्स हैं, जो कि एक कंपनी के हेल्दी उसको दिखाते हैं कि कंपनी यहाँ से कितनी प्रोग्रेसिव है। लेकिन अगर हम बात की जाए तो कुछ वीकनेस की अगर बात करें तो वीकनेस अगर यहाँ देखते हैं तो की वीकनेस दी गई है सर, इनको थोड़ा आप डिटेल में पढ़ लेना, लेकिन मैं थोड़ा सा ही बताने का प्रयास करूंगा। देखो कंसल्टेंट ऑर्डर बुक है कंपनी के पास जो कि कंसल्टेटेड ही है, क्योंकि यहाँ पूरा लिखा गया है कि जो ऑर्डर्स आते हैं वो केवल 10 क्लाइंट्स से आते हैं, जो कि 10 क्लाइंट्स का कंट्रीब्यूट है इनके पास से इनके ऑर्डर बुक्स आते हैं। उसके बाद वर्किंग कैपिटल इंस्टीट्यूट नेचर ऑफ ऑपरेशंस हैं, उसके बाद
प्रेजेंस इन ए हाईली कम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, क्योंकि इनमें क्या है कि कम्पिटिटिव इंडस्ट्री हाई है, क्योंकि इनकी जो कंपटीशन है वो हाई है। ठीक है, इस वजह से भी इनमें कुछ आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये तो रही इसकी कुछ नेगेटिविटी की बात। अब थोड़ा सा मैं आपको आगे चलता हूं कि कंपनी में करना क्या है, और थोड़ा सा आपको आरएसआई और उसके मोमेंटम पर भी दिखाता हूं क्या है। अगर कंपनी की आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई 70 के ऊपर चल रही है, अभी 70.9 पे चल रही है, जो कि इसको एक ओवरबाउट जोन में दिखा रही है। एमएफआई इंडेक्स की बात करें तो वो भी एक ओवरबाउट जोन में दिखा रहा है कंपनी को। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम यहाँ देखें तो वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम ठीक ठाक आता है, और जब एवरेज अगर वॉल्यूम की डिलीवरी वॉल्यूम की बात करें तो 1.54% का एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम है। अगर एसएमएडीएम की बात करें तो ये पूरा जबरदस्त मोमेंटम में चल रहा है स्टॉक। जी देखिए आप 5 डे मूविंग एवरेज, 10 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज, सभी के जबरदस्त ऊपर चल रहा है स्टॉक। स्टॉक में एक हाई मोमेंटम बना हुआ है। ठीक है सर। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो ऑसिलेटर ट्रेंड की बात की जाए तो वो भी पॉजिटिव है, सारा कुछ बुलिश नजर आ रहा है। बीटा की अगर बात करें तो बीटा भी आपका कोई ज्यादा वोलेटाइल 3 ईयर्स में कोई ज्यादा वोलेटाइल नहीं दिखा रहा है स्टॉक को। तो अगर स्टॉक की बात करें तो एक लगातार अप ट्रेंड बना हुआ है। अगर एक्टिव कैंडल्स की बात करें तो देखिए अप ट्रेंड में ही एक्टिव कैंडल 3 आउटसाइड अप ट्रेंड में बनी हुई है, और क्लोजिंग मारो हुई अप ट्रेंड में बना हुआ है। तो सारा कुछ अगर टेक्निकल्स मैंने बताया, सारा कुछ जबरदस्त है, कंपनी में कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मैं अपनी भी राय दूंगा, वो आप थोड़ा समझिए उसको। लेकिन ध्यान रखें कि मेरी केवल राय या केवल आपको बताना, केवल आपको सिखाने का पर्पज है, मेरी कोई भी बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप याद रखिए। ठीक है सर, कोई भी बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, केवल मेरा उद्देश्य आपको सिखाने का है और आपको कैसे फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं वो सारा कुछ बताने का है, जिससे आप भी एक अच्छे स्टॉक्स को ढूंढें और किसी भी आलतू फालतू के स्टॉक्स के चक्कर में न पड़े। ठीक है सर, अब आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करते हैं तो इसके थोड़ा सा हम चलते हैं, इसके चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे देखने का प्रयास करते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है कंपनी का। ठीक है सर, अब हमारी सिंसीटेक कंपनी के चार्ट पे अगर हम चार्ट पे आए तो चार्ट देखिए बड़ा ही जबरदस्त पैटर्न बन रहा है। चार्ट का मोमेंटम भी बहुत ही जा रहा है, और अगर चार्ट के मोमेंटम को देखें तो एक बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम के स्टॉक चल रहा है। और यहाँ से अगर थोड़ा एक ट्रेंड लाइन भी डालूं तो ये देखिए, जब स्टॉक की ट्रेंड लाइन लगातार ऊपर की तरफ शिफ्ट होती चली जाती है तो स्टॉक आपका एक जबरदस्त मोमेंटम में चल रहा है। थोड़ी सी ट्रेंड लाइन यहाँ पे गलत हुई, एक जबरदस्त पैटर्न चल रहा है स्टॉक में, और स्टॉक यहाँ से आपका ऊपर की ओर चलता ही चला जा रहा है। ठीक है सर, ऊपर की ओर चलता ही चला जा रहा है स्टॉक। यहाँ से थोड़ा सा सर इसको, अब देखिए स्टॉक में जबरदस्त मोमेंटम बना हुआ है। अगर आपके पास पहले से स्टॉक है, ठीक है सर, पहले से स्टॉक है तो आप इस स्टॉक में आप अपनी पोजीशन को बरकरार रख सकते हैं। पर पोजीशन आप हमेशा के अभी रख सकते हैं, पोजीशन अभी कंटिन्यू कर सकते हैं पोजीशन को। लेकिन अगर आप देखो फ्रेश एंट्री करने का विचार कर रहे हैं तो फ्रेश एंट्री में भी एक एसएल लेके, छोटा सा एसएल लेके 1773 का उसमें ट्रेड कर सकते हैं। कितना सर? 1773 का एसएल लेके, ट्रेंड लाइन का एसएल 1773 का लेके ट्रेड कर सकते हैं, एक मतलब शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्वेस्टर है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में वो आप बने रहिएगा। लेकिन एक बात नजर आती है कि जिसको पहले मैंने बताया कि स्टॉक की कितनी 14% की प्लेज परसेंटेज है। शेयर धारक मतलब जो के प्रमोटर हैं उन्होंने कितना 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 प्लेज किया है, 14% का स्टिक प्लेज है। उसमें क्या होता है देखो, अगर स्टॉक में अगर अभी 50%, 51% के प्रमोटर की होल्डिंग्स है, अगर इसमें स्टॉक में अगले मतलब दिसंबर की अगर ये जब अपडेट हो जाती है, अगर उसमें 51% से भी कम रहने लगते हैं फिर प्रमोटर, तो यहाँ एक चिंताजनक बात होगी, याद रखना। ठीक है सर, उसके बाद अगर प्रमोटर की होल्डिंग लगातार कम होती जाती है तो वो भी एक चिंताजनक बात है। स्टॉक के ये शेयर उनके प्लेज्ड हैं, ये भी एक चिंताजनक बात है, इसमें 14% शेयर प्लेज्ड है। अगर ये प्लेज परसेंटेज बढ़ती है, प्रमोटर की होल्डिंग कम होती है, तो फिर स्टॉक में चिंताजनक बात है या कंपनी के लिए एक चिंताजनक बात है। ठीक है सर, इसका बात आपको याद रखना है। अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर मैं एक बार इसमें आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। और ये बात आप हमेशा याद रखिए कि जब लगातार प्रमोटर की होल्डिंग्स कम होती जाए और ये जो परसेंटेज है जिसका शेयर प्लेज्ड है, अगर ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि बैंक लोन बढ़ता जाएगा तो वहां पे भी दिक्कत आएगी। इसलिए आपको क्या करना है, अगर आप फ्रेश एंट्री सोच रहे हैं तो आपको क्या करना है, अपने पोर्टफोलियो, क्योंकि एक छोटी सी कंपनी है, 3000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, हमेशा हमें अपने पैसे की सेफ्टी पे ध्यान देना होता है। तो अगर ऐसी कंपनी में आप निवेश की सोच रहे हैं तो आपको अपने पोर्टफोलियो का मात्र 2 या 2.5% ही देना होगा। ठीक है सर, कितना? 2 या 2.5% का, 2.5% का। इससे ज्यादा अपने इसमें अपने अपने इसमें पोर्टफोलियो में इसको ज्यादा शामिल न करें, क्योंकि एक छोटी कंपनी है, ध्यान रखें। ठीक है, हमें रिस्क मैनेजमेंट का भी याद रखना है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है तो आप आगे की ओर और भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन कंपनी ओवरऑल कंपनी अच्छी है। अगर आपकी होल्डिंग
होल्डिंग्स अभी है तो आप होल्डिंग्स अपने बनाए रखिएगा। केवल मैंने न्यू न्यू इन्वेस्टर्स के लिए बताया, जो इन्वेस्ट जल्दी करना चाहते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं, वो एक एसएल रख के चलें। अगर आपको कोई एसएल में, क्योंकि शॉर्ट टर्म वाले होते हैं तो एसएल ही लेके चलते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप लॉन्ग टर्म में अगर शामिल करते हैं स्टॉक को, तो कितना 2.5% का। ये मेरे राय है, मेरे विचार हैं, मेरे अपनी तरफ से विचार हैं। मेरे आपके इसमें क्या विचार है वो आपके अलग हो सकते हैं। ठीक है सर, अगर ओवरऑल आपको सारा कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।